निगम यमुनानगर छोड़कर आज जगाधरी नगर निगम के बाहर अपने साथी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि सीएम फ्लाइंग ने ये जो जगाधरी नगर निगम में आज जाकर रेड की है, इसका क्या कुछ फ़ायदा होगा आने वाले समय में, और क्या लगता है किस बात के चलते रेड हुई होगी। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए कर लेते हैं एडवोकेट साहिब सिंह जी के साथ सीधी वार्तालाप। जी साहिब सिंह जी। नमस्कार जी। बताना चाहूँगा कि लोगों की इतनी समस्याएं हैं कि इतनी बारीक छोटी छोटी समस्याएं भी दूर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने शिकायतें की थी और हमने भी शिकायत की थी। और आज सुनने को मिला कि यहाँ पर सीएम की रेड पड़ी है, सीएम फ्लाइंग आई हुई है, लेकिन ये तो पहले भी कई बार आ चुकी है। मेरी तो मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि इस तरह की सीएम फ्लाइंग का हमें तब तक कोई फ़ायदा नहीं कि जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। ये आएंगे, चेक करके चले जाएंगे। और मैं तो मानता हूँ खट्टर साहब, यदि आप ईमानदार हैं, ईमानदार सरकार है, तो इसका रिजल्ट निकाल कर जनता को दिखाएं कि हमने इनको पकड़ने का काम किया। और ये जो मैंने पहले कहा था, ये नरक निगम है, ये नरक निगम नहीं है, चोर निगम बन चुका है। यदि ये सीएम फ्लाइंग आज इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी तो मानेंगे ईमानदारी से रेड पड़ी है, नहीं तो खट्टर साहब आप मान लेंगे ये चोरी के माल का बंटवारा करने के लिए आए हैं, उनकी जांच करने के लिए आए हैं जो आपको नहीं मिला। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। अरे आप आईडी के लिए तड़प रहे हो, आप असेसमेंट के लिए तड़प रही जनता यहाँ की, और उसके बाद सीएम की जो फ्लाइंग पड़ी है, बड़ी खुशी की बात है। प्रार्थना करता हूँ ईमानदारी से काम करें और जो इसमें शामिल है चोर बाजारी में गिरफ्तार करने का काम करें। और मैं तो एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो सीएम फ्लाइंग यहाँ बैठी हुई है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कागजात हमारे पास हैं कि घोटालों के कागजात प्रूफ हमारे पास हैं। और जिसका घोटाले का प्रूफ ले रहा हूं मैं, ये सेक्टर 17 में एक पार्क बनाया गया, और जो पार्क कागजों में बनाया गया, जिसकी 15 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था। और मौके पर दिखाना चाहूँगा सीएम फ्लाइंग को, मेरे साथ चले वहाँ पर, वहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो कॉलोनी के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस पार्क को बनाने में घोटाला हुआ है तो सीएम फ्लाइंग वहाँ जाए, वहाँ बात करें। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री महोदय से कि ईमानदारी से काम करें। सीएम फ्लाइंग जो आई है, इनको गिरफ्तार करने का, जांच करने का अच्छे से काम करें। इससे पहले बहुत बार हुआ, इसलिए हमारा विश्वास तभी होगा यदि जांच सिरे लगेगी। क्या लगता है आने वाले समय में ये जो रेड पड़ी है, इसका असर देखने को मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है सीएम साहब कहा करते थे कि मैं खिचड़ी बनाया करता था, आज साबित हो गया कि वाकई में खिचड़ी बनाया करते थे। इन्होंने पूरे हरियाणा का खिचड़ी बना दिया। अरे छोटी छोटी समस्याओं में उलझा दिया आम व्यक्ति को। आईडी ठीक करने जाए तब समस्या, फैमिली आईडी ठीक करना जाए तब समस्या, नक्शा बनाने जाए तब समस्या, कमर्शियल को रेजिडेंस में दिखा दिया, रेजिडेंस को कमर्शियल में दिखा दिया। लोग परेशान हो चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, यदि ईमानदार हो, ईमानदार सरकार है, आप इसकी कार्रवाई करने का काम करें। और यहाँ जो आप फाइल चेक कर रहे हैं, मैं तो प्रार्थना करूँगा जो अधिकारी यहाँ हैं, दबाव में काम ना करें, सरकार के दबाव में काम ना करें, और यहाँ के जो चोर और भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, इनके दबाव में काम ना करें, और जांच करने का सही से काम करें। साहब सिंह जी, जिस प्रकार से रेड पड़ी है, क्या गाज छोटे कर्मचारियों पे गिरेगी या उच्च अधिकारी या हमारे प्रतिनिधि है उन पे भी गाज गिरेगी? देखिए, गाज वही गिरेगी जैसी सरकार चाहेगी। सरकार ने ये जो रेड डाली है, या तो लोगों को शांत करने के लिए डाली है ताकि लोग उठ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, या तो चाहते हैं कि भी एक सीएम रेड दिखा के फॉर्मेलिटी पूरी करें। और अगर कार्रवाई करने का काम किया, फिर मुझे लगता है ईमानदारी से काम होगा तो असली लोग पकड़े जाएंगे। गाज उन पे गिरेगी जो असली भ्रष्ट लोग हैं, जिन्होंने यहाँ के सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया। और ये तो कहा करते थे जब आए थे कि सिस्टम ठीक कर देंगे, सिस्टम ठीक कर देंगे। अरे बेवकूफ़ो, तुमसे एक असेसमेंट ठीक नहीं होती, तुम सिस्टम ठीक करोगे। कहा करते थे मजबूत भारत बनाएंगे, मजबूत भारत बनाएंगे। अरे तुम लोग एक गटर का ढक्कन मजबूत नहीं बना सकते, तुम मजबूत भारत बनाने की बात करते हो। इस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी में धांधली या सर्वे हुआ था, सर्वे कंपनी पैसा भी लेगी। इनकी पोल खुल चुकी है, हरियाणा सरकार की पोल खुल चुकी है। जो लोग शोर मचा रहे थे कि यासी कंपनी को जो यहाँ सर्वे के लिए ठेका पूरे हरियाणा में दिया गया, उसको पेमेंट रिलीज कर दी गई है, और उसके सर्वे 90% गलत निकल चुके हैं। ये सर्वे घर बैठकर किए गए और उसको पेमेंट भी रिलीज कर दी गई है। इसलिए ये बड़े लोगों की सरकार, बड़े लोगों से मिले हुए हैं, आम लोगों से कोई समस्या से इनका लेना देना नहीं है। फिर भी प्रार्थना करता हूँ, यदि सीएम की रेड आज सही मायने में सच के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए पड़ी है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। जनहित याचिका दायर की? बहुत सारी जनहित याचिकाएं भी हैं और सैकड़ों कंप्लेंट भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति का प्लॉट 150 गज का है, उसको 100 गज लिख दिया। 150 गज बनाने के लिए क्या वो जनहित याचिका डालेगा?
अरे वो तो इनके पास आएगा ठीक कराने के लिए। उसके बाद क्या किया इन्होंने, यदि आपने ठीक कराना है तो आप 5,000 रुपये शुल्क जमा कराए। अरे मैं इन निकम्मे लोगों से पूछना चाहता हूँ, गलती आपकी तो 5,000 एक व्यक्ति क्यों दे? ये तो गलती आपने की है, उसकी गलती है जिसने सर्वे किया है। सर्वे की जिम्मेवारी किसकी? यहाँ के सरकार की और यहाँ के निगम में बैठे हुए लोगों की। फिर भी प्रार्थना करूंगा लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करें। अरे एक व्यक्ति घर से निकलता है अपनी प्रॉपर्टी को ठीक कराने के लिए, उसको सुना नहीं जा रहा है, और यहाँ बैठे हुए अब तो कल पता चला कि कुछ अनपढ़ लोगों को पटवारी बनाकर बैठाया हुआ है। वो पटवारी की सीट पर बैठकर पटवारी बनकर यहाँ से रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं। आप इनसे कोई सही काम कराओ तो ये ड्रामे करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है और पैसे दे दो इनको, सारे काम करने का काम 5 मिनट में करेंगे ये लोग। साहिब सिंह जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी एक के बाद एक लड़ाई जारी है, क्या लगता है हरियाणा सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है? देखिए, मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हूँ, मैं तो 1-1.5 साल दिल्ली के चारों तरफ बैठकर आया हूँ किसानों के साथ, और हमारी लड़ाई अभी तो हमसे शुरू है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और ये लड़ाई पूरे हरियाणा में फैल रही है। यासी कंपनी ने जो सर्वे किया था ये यहाँ का यमुनानगर का नहीं था, पूरे हरियाणा का दिया गया था। और कल आपने विधानसभा में सुना होगा, एक विधायक ने वहाँ की पोल खोलने का काम किया। तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई ये पूरे हरियाणा में घूम रही है। और ये लोग कहा करते थे, पहले कहा करते थे भ्रष्टाचार की जड़ें फैल चुकी है। मैं कहता हूँ इनकी सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार की जड़ें पताल में चली गई और पूरा पेड़ भ्रष्टाचार का पैताल तक बन चुका है। तो हरियाणा सरकार को क्या गुहार लगाना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए? मैं यही गुहार लगवाना चाहूँगा कि जिस मकसद से आप आए थे, जो झूठ बोलकर आप आए थे, जी ईमानदार सरकार है तो ईमानदारी को साबित करने का काम करें, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करें। और जो रेड आज पड़ी हुई है, क्योंकि रेड पड़ने के कई मायने होते हैं इनके, भाजपा सरकार के रेट डालने के कई मायने होते हैं, या तो डराने के लिए बड़े लोगों पर, या वसूली के लिए डालते हैं, या आज लोगों को शांत करने के लिए रेट डालने का काम कर रहे हैं। मेरी तो प्रार्थना हरियाणा सरकार से यही है, ईमानदारी से काम करें। खट्टर साहब यदि ईमानदार हैं, ईमानदारी का परिचय दें और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। आज ये बिल्डिंग पहले भी बता रहा था और आज भी बता रहा हूँ, ये नरक निगम है, ये चोर निगम है, चोरों की मंडली यहाँ बैठी हुई है। यहाँ एक अली बाबा और 400 चोर यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। क्या रेड में तो इस समय की तमाम तस्वीरें मैं आपको जगाधरी नगर निगम के बाहर से दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग भी बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो चुके हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक के बाद एक लड़ाई जो है एडवोकेट साहिब सिंह की ओर से लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से एडवोकेट साहिब सिंह इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। किसके आगे? हरियाणा सरकार के आगे। अभी कुछ ही देर पहले पता चला है कि यहाँ पर सीएम फ्लाइंग ने आकर रेड की है। किस मकसद से रेड करने के लिए आए थे, क्या क्या उनको अंदर मिला होगा, अभी तक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से साहिब सिंह एडवोकेट जनता को उनका हक दिलाने के लिए लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ही देखना होगा आज हरियाणा में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पहुंच चुका है, सीएम फ्लाइंग की रेड के बाद आने वाले समय में क्या भ्रष्टाचार कम होगा या और भी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंचेगा। ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि सीएम फ्लाइंग ने जो रेड की है इसका क्या कुछ असर आने वाले समय में जनता के बीच में देखने को मिलता है। तमाम तस्वीरें इस समय की जगाधरी नगर निगम से आप लोगों को दिखाई हैं। आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जगाधरी नगर निगम के बाहर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।